हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज के वीडियो में हम अगले पार्ट यानी कि डर्टी डोजन की बात करने वाले हैं, जो ह्यूमन फैक्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं समझ में आती कि उसको डर्टी डोजन कहते क्यों है। ठीक है, तो डर्टी डोजन का मतलब ये होता है जब बहुत सारे साइंटिस्टों ने एनालिसिस किया अपने ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर, और उसमें भी ह्यूमन फैक्टर्स में भी ह्यूमन एरर्स के ऊपर जब ढेर सारी रिसर्च की गई, तो 12 ऐसे कॉमन पॉइंट्स निकाले गए, 12 ऐसे आप कह लीजिए कि कंडीशंस और प्री कंडीशंस निकाले गए, यानी कि जो कंडीशन आगे चल के या जो ऐसी कंडीशन ना फॉलो की गई या उसको ही कंटिन्यू फॉलो किया गया तो वो आगे चल के एक्सीडेंट या इंसिडेंट कॉज कर सकता है। इस तरह के 12 कॉमन पॉइंट्स निकाले गए, 12 कॉमन हैबिट्स। आप एक तरह से इसमें कुछ चीजें हैं जो हैबिट्स से रिलेटेड है, कुछ हैं जो रेगुलेशन से रिलेटेड है, कुछ हैं जो रूल से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजों को स्टडी करके 12 ऐसे कॉमन कंडीशंस बनाए गए हैं जिनकी वजह से जो ह्यूमन एरर का खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उन 12 पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके एक्चुअल मीनिंग को भी हम पढ़ेंगे। इसमें 12 पॉइंट्स जो दिए गए उसमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक दिया गया है, जो टॉप पॉइंट दिया गया वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि देखिए एविएशन इंडस्ट्री जो है वो 24 आवर रनिंग इंडस्ट्री है, यानी उसमें कोई ऐसा ब्रेक जैसा कुछ नहीं होता। उसमें क्या होता है, शिफ्टें चेंज होती है, यानी एक शिफ्ट में कोई बंदा आता है, काम करता है, अगर उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ तो वो अपने काम को हैंड ओवर करता है नेक्स्ट शिफ्ट में जो भी आ रहा होता है, उसको समझा के जाता है कि मैंने अभी तक क्या किया है, और बाकायदा डॉक्यूमेंटेड होता है, ऐसा नहीं होता है बस मुंह से बोल दिया। तो डॉक्यूमेंट्स में उनको हैंड ओवर करना होता है और फिर उनको जाना होता है और नेक्स्ट बंदा वहां से आगे को काम बढ़ाता है। अब लैक ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ, जब वो शिफ्ट हैंड ओवर कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पर उन्होंने प्रॉपर तरीके से चीजें समझाई कि नहीं समझाई, सामने वाले को वो चीजें प्रॉपर समझ में आई कि नहीं आई। तो ये क्या हुआ, दोनों तरीके से हुआ, पहला। दूसरा, जब आपको कोई चीज सिखाई जा रही है उस टाइम आपका कम्युनिकेशन गैप तो नहीं हो रहा है, मतलब जो बंदा समझा रहा है उसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा, आपको पूरी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये जहां कहीं भी आप मेंटेनेंस देखेंगे वहां पर ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ह्यूमन एरर का, वो होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। यानी अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर है, जो बात सामने वाला समझा रहा है उसको आप पूरी तरह से समझ रहे हैं, और आप जो बात जिसको समझा रहे हैं वो उस बात को पूरी तरह समझ रहा है, तो फिर कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारे आपके मिस्टेक्स में, बहुत सारे ह्यूमन एरर्स आज तक की हिस्ट्री में हो गए हैं। ठीक है, दूसरा इसमें है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, जो कि आज के जमाने में सबसे बड़ा है मोबाइल। ठीक है, जैसे आप देखो कोई आप मेंटेनेंस टास्क कर रहे हो और अगर आप उसमें मोबाइल में रील या कुछ इस तरह का चलाने लग गए और कंटिन्यू आप उसको चला रहे हो, थोड़ी देर के लिए आप क्या हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने टॉपिक से। अब जब दोबारा आप उस पे आओगे तो हो सकता है आप उस पॉइंट को मिस कर जाओ जहां पर आपने छोड़ा था। ठीक है, और उस पॉइंट को, पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ के आप आगे का प्रोसीजर फॉलो कर लो और एक स्टेप छूट जाए। और हम एविएशन इंडस्ट्री में जानते हैं कि एक एक स्टेप की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। तो वो एक स्टेप जो है वो आगे चल के हो सकता है कि वो तुरंत या इमीडिएट या फिर लॉन्ग टर्म पे एक्सीडेंट या इंसिडेंट कॉज कर दे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि जब भी आप काम कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो, बिल्कुल ध्यान लगा के मन लगाकर काम करें। फिर है लैक ऑफ रिसोर्सेज। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, ये आदमी से रिलेटेड नहीं है, कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके पास रिसोर्स होना चाहिए, कोई टूल है तो टूल होना चाहिए, बाकी लैडर्स वगैरह है तो वो होने चाहिए, कोई कंज्यूमेबल है, कोई एक्सपेंडेबल है, कोई टूल है, ये सारी चीजें उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर रिसोर्स ही नहीं है तो आप ढंग से काम कैसे करोगे, और रिसोर्स की कमी में अगर आप जुगाड़ लगा के काम करोगे तो 100% आगे चल के कहीं ना कहीं वो गलती होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस ये आदमी के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि चिंता जिसको हम हिंदी में कहते हैं। अगर इंसान के खुद के लाइफ में स्ट्रेस है तो उसका वो चीज जो है वो काम पर पक्का दिखाई देगा और वो काम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर क्रिएट करेगा। इसलिए जब भी आप काम पर जाइए तो अपने जितने भी स्ट्रेस हैं उनको कोशिश करिए, वैसे तो ये इम्पॉसिबल है बट आप कोशिश करिए कि उनको साइड में रखिए और अपने काम पर फोकस करिए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेंसी। कॉम्प्लेंसी का मतलब ये होता है कि चीजों को फॉलो करना, यानी कि आज तक आप 20 साल से जो काम करते हुए आए हैं उसको आप फॉलो करते हुए हैं ना, करेक्ट। अब उसमें अगर कोई चेंज हो गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वही फॉलो करते जाएंगे। इसलिए कॉम्प्लेंसी जरूरी है। कॉम्प्लेंसी का मतलब है जो भी डॉक्यूमेंटेड चीजें आपको दी जाती हैं, इसीलिए आप देखेंगे जितने भी हमारे एविएशन के मैनुअल्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, उन मैनुअल्स के हिसाब से ही काम करिए। आप अपने एक्सपीरियंस पर ज्यादा भरोसा ना करिए। हालांकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब भी आप काम कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स को रेफर जरूर करिए। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेंसी। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ टीम वर्क। ठीक है, अब देखिए मेंटेनेंस टास्क जो होता है जनरली एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस टास्क होता है, अगर उसमें देखेंगे तो बहुत ही कम बार ऐसा देखेंगे कि कोई एक आदमी कर रहा है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इंजीनियर, टेक्नीशियन और टेक्नीशियंस होते हैं, और सारे इंजीनियर्स होते हैं, अलग अलग ट्रेड के इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, कोई B1 का है, कोई B2 है, कोई एयरफ्रेम का है, कोई एवियोनिक्स का है, तो बहुत सारे लोग मिल करके काम को परफॉर्म करते हैं, मेंटेनेंस टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो जब कभी भी आप मेंटेनेंस टास्क कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, अगर 10 लोग एक साथ काम कर रहे हैं
तो उन 10 के 10 के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हर एक बंदे को अपना रोल मालूम होना चाहिए और कोई दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे, अपना अपना सारा लोग काम करें, साथ में अच्छा टीम है। तो उसमें देखिए अब कम्युनिकेशन की बात वापस आ गई ना, तो अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है आपकी टीम के बीच में दोबारा गलती होगी, ठीक है। इसीलिए कम्युनिकेशन को आपने देखा था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन को पहला नंबर दिया गया था, ठीक है। तो टीम वर्क अगर लैक कर रहा है तो भी हमारे चांसेस हो जाते हैं इंसिडेंट और इंसिडेंट के बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर जो है वो फिर से वापस ये आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको कितना ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई रिसोर्स नहीं है तो प्रेशराइज कर सकते हैं कि नहीं एयरक्राफ्ट को रिलीज करो। हो सकता है कोई आपका रीजन हो कि आप उस काम को नहीं कंप्लीट कर पाए हैं टाइम पे और वो प्रेशर दे रहे हैं नहीं किसी भी तरह से इस टाइम फ्रेम के बीच में कंप्लीट करो और हमें एयरक्राफ्ट को रिलीज करना है, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रेशर है ये भी इंसिडेंट और एक्सीडेंट कॉज करता है, क्योंकि आपने बहुत बार ऐसा रियलाइज किया होगा कि आपको सब कुछ सही सही समझ में आ रहा है, आपको सही सही करने का तरीका भी मालूम है, लेकिन क्योंकि आपको प्रेशराइज कर दिया कि नहीं भाई जल्दी करके दो, इस चक्कर में क्या होता है कुछ चीजें छूट जाती हैं, कोई चीज मिस आउट हो जाती है, ठीक है। तो प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। प्रेशराइज ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखने वाली चीज है, और अगर आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है तो आप प्रेशराइज होइए मत, ठीक है। इससे क्या होगा आप अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे और ये डर्टी डोजन का ये जो 7वां नंबर पॉइंट है प्रेशर, इससे बच पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। अब देखिए ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस का मतलब आपको कोई चीज पता ही नहीं है, ठीक है। तो यानी आप जिस माहौल में जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे कंज्यूमेबल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडेबल्स होते हैं, एक्सपेंडेबल्स को आप दोबारा नहीं यूज कर सकते, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमेबल्स होते हैं जो स्किन वगैरह के लिए हार्मफुल होते हैं। तो अगर आपको ये मालूम ही नहीं है, मतलब अगर आपको नॉलेज है बट आप अवेयर नहीं है उससे, ठीक है, आपको लगता है चलो ठीक है कोई कुछ नहीं होगा देख लेंगे, इस तरह की अगर आपकी भावना है तो आप जो है कभी ना कभी खतरे में पड़ सकते हैं या फिर एयरक्राफ्ट को भी खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमेबल होते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनको हम एक जगह तो इस्तेमाल कर सकते हैं पर दूसरी जगह नहीं कर सकते, और अगर आपने किया तो स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम हो सकती है, उसके एवियोनिक्स कंपोनेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आप अवेयर रहें कि आप जिस समय प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उस समय अवेयर रहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है लैक ऑफ नॉलेज। तो देखिए लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ अवेयरनेस से कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? लैक ऑफ नॉलेज का मतलब आपके पास जानकारी नहीं है, तो अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो ऑब्वियसली आप उससे अवेयर नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं पता कि एक्सपेंडेबल्स को मैं दोबारा नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, आपको पता ही नहीं है, तो आप लाख अवेयर रह लोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है, यानी कि अगर आपकी ट्रेनिंग वगैरह अच्छी प्रोवाइड की गई है, आपको सारी चीजें बताई गई हैं क्या चीज कैसे करना है, और प्लस आप हर एक रूल्स और रेगुलेशन के साथ एएमएम को यानी कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल को या उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को, अगर कोई और मैनुअल है तो उससे रिलेटेड मैनुअल इंस्ट्रक्शंस को अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं नॉलेज के साथ, तो आप एक्चुअली में अवेयर हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। लेकिन अवेयरनेस भी क्या है, एक सिचुएशनल अवेयरनेस भी चीज होती है कि आप आसपास की चीजों का भी ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट और 10वां पॉइंट आपका फटीग। फटीग का मतलब होता है एक तरह से थकान, ठीक है। अब फटीग का मतलब थकान कैसे हुआ? फटीग का मतलब थकान तो होता ही है, लेकिन ये इफेक्ट कैसे करता है? ये क्या है, एक स्लो पॉइजन की तरह होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सो नहीं रहे हैं बहुत दिन से, अच्छे से आप नींद नहीं ले पा रहे, घर पे हैं आप और ड्यूटी करके आए और आप कहीं बिजी हो गए और आप नींद नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर, तो ये क्या करेगा, आपके अंदर आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे फटीग क्रिएट करेगा, यानी थकान क्रिएट करेगा। और हो सकता है शुरू के 2-4 साल 5 साल आपको ये समझ में ही ना आए, ये लॉन्ग टर्म की जो है प्रॉब्लम है। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि आपका हैबिट ऐसा बन जाएगा कि आप जब काम को कर रहे होंगे उस समय आपको पता भी नहीं चलेगा और उसमें आप बहुत सारी ढेर सारी गलतियां करोगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फटीग ना होने पाए, आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए, अपने शरीर को आराम दीजिए, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा जो एविएशन प्रोफेशनल्स होते हैं वो जनरली नाइट शिफ्ट में बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है उनका सर्केडियन रिदम, हम आगे पढ़ेंगे, सर्केडियन रिदम जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है और आगे चल के वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब होता है सकारात्मकता, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, आप देखिए उनसे बात करेंगे ना, उनको अगर आप बोलेंगे कि इस पहाड़ पे चढ़ना है, मान लीजिए एक पहाड़ है और उस पे चढ़ना है, तो 2-4-5 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बताएंगे कि हाँ रस्सी लेके जाना, ये लेके जाना, ऐसे लेके जाना, ठीक है, यानी वो पॉजिटिव थिंकिंग आपको बताएंगे भाई ये चीजें लेके जाना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको निगेटिव बता देंगे कि अरे भाई वो एक बंदा चढ़ा था पिछले साल वो गिर गया मर गया, ठीक है। तो ये होता है लैक ऑफ असर्टिवनेस, यानी जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो एक आप सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उस काम को आगे बढ़ाइए। ये मत सोचिए पहले से ही कि ये गलती होगी, ठीक है। तो अगर आप पहले से ही गलती सोच के रखे, पहले से ही आप उसमें कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है और आप प्रॉब्लम का सोच के रखा हुआ है पहले से, लैक ऑफ असर्टिवनेस है, तो गलती होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया है, ठीक है, जो ये पूरा आप पढ़ रहे हैं इसमें ये क्राइटेरिया जो है वो साइकोलॉजिकल आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, यानी आपका मेंटल हेल्थ जो है वो पॉजिटिव
होना चाहिए, ठीक है। और सबसे आखिरी जो इसमें लिस्ट में अपने वो अपना है नॉर्म्स, ठीक है। नॉर्म्स मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशन, जो आपके कंपनी ने बनाए हैं, जो आपके एएमएम में दिए गए हैं, जो आपको लोकल अथॉरिटीज के फॉलो करने होते हैं, वो सारी चीजें आप फॉलो करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उनको बाईपास करके अपने जुगाड़ के कोई मेथड्स लगाइए ताकि आगे चल के गलती हो। तो इसलिए ज्यादा बेटर है कि जितने भी नॉर्म्स और रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं उनको आप प्रॉपरली फॉलो करिए। तो अगर ये 12 कंडीशंस का प्रॉपर ध्यान रखा जाए तो ह्यूमन एरर्स को ऑब्वियसली हम अवॉइड कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम में देखा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन इन सारे फैक्टर्स पर काम करती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो ये ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन एरर वाली प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 12 डर्टी डजन जिनको हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम ह्यूमन जो हैं, हम लोग वो क्या है, एविएशन प्रोफेशनल्स है। और साथ साथ अगर आप इसको एक जनरल क्राइटेरिया लेके चलेंगे तो किसी भी इंडस्ट्री में भी ये काम आ सकता है कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप इन 12 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका ह्यूमन फैक्टर जो है, ह्यूमन एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी एविएशन इंडस्ट्री है, जितने भी आपके एयरलाइंस है, उन सभी में ह्यूमन फैक्टर्स का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस बात को ध्यान रखने के लिए ही हायर किए जाते हैं, ठीक है। उनका काम ही होता है कि इन चीजों को वो ध्यान रखें कि रिसोर्सेज की कमी ना हो, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो, डिस्ट्रैक्शंस वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन टाइम टू टाइम बनाए भी जाते हैं, ठीक है। और जिनकी जरूरत नहीं होती उनको हटाया भी जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान आपका ऑर्गेनाइजेशन रखता है, लेकिन पर्सनल लेवल पर भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने काम को इंप्रूव करें और आपकी वजह से कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट फ्यूचर में ना होने पाए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ढेर सारे लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि ढेर सारे लोग जुड़ सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू।